सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं। उन क्वेश्चन में कवर क्या होगा, हमारा इस वीडियो के 4 पार्ट हैं एंड चारों के चारों पार्ट अभी अपलोड कर दूंगी। मैं इसी अभी के अभी अपलोड कर रही हूँ। वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है एंड फर्स्ट पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 10 क्वेश्चन कवर करने हैं। एवरी पार्ट में हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप चाहे तो 2x पे भी देख सकते हो इस वीडियो को, है ना। बट स्किप मत करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी की वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो फिर। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, इस वीडियो के बाद इस क्वेश्चन के 4 पार्ट बनेंगे। उस पार्ट में होने क्या वाला है, हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने ओवरऑल चीजें को बता दिया है, ठीक है। तो होगा क्या कि हर 10 क्वेश्चंस आप हर एक पार्ट्स में कवर कर लोगे, ठीक है। 4 पार्ट होंगे और वो 4 पार्ट अभी के अभी चैनल पे अपलोड होंगे, चारों ही होंगे। तो चारों आप सीरीज वाइज देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इक्विपमेंट्स के बारे में बताना है। इक्विपमेंट्स के बारे में बताना है। कौन से इक्विपमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स जो ग्रो करते हैं माइक्रोब्स को लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं एंड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। किसके लिए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के लिए। तो बहुत से लोग करेंगे क्या, सबसे पहले उनका माइक्रोब्स लार्ज प्रोडक्शन देख के बीओडी की तरफ ध्यान जाएगा, बट ये गलत है। बीओडी नहीं कराता, ना स्लज डाइजेस्टर कराता है। ये दोनों नहीं कराते, ठीक है। ये दोनों नहीं कराते, ठीक है। ना क्या कहते हैं, स्लज डाइजेस्टर कराएगा, ना बीओडी कराएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये दोनों नहीं कराने वाले। कराएगा कौन? ना ये कराएगा, ठीक है। कराएगा कौन? बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर, ठीक है। बायोरिएक्टर, जब इक्विपमेंट्स के बारे में बात आए, माइक्रोब्स में लार्ज स्केल पर जब उसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात हो रही है, माइक्रोब्स को उगाने के लिए, लार्ज प्रोडक्शन कराने के लिए अगर बात की गई है, तो आपको करना क्या है, पहले ही बायोरिएक्टर निकालना है। बायोरिएक्टर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि ग्रो कराता है माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पोर्शन में आपको क्या बोला गया है, सेकंड पोर्शन को जरा ध्यान से पढ़ो कि सेकंड पोर्शन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक देखो, मान लो, समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारा ये रिकॉम्बिनेंट जीन है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन है, रिकॉम्बिनेंट जीन पेयर है एंड इसी का हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा कलर लेंगे, है ना। नाउ अब इसमें थोड़ा कुछ ये हमारा क्रोमोसोम है। हम इसके ऊपर डब्ल्यू करेंगे, है ना, ठीक है, जिससे कि इसका कलर ज्यादा इनहेंस हो। नाउ अब करना क्या है, मान लो ये हमारा है रिकॉम्बिनेंट जीन, ठीक है, और ये हमारा है
छोड़ो छोड़ो, ये हमारा है क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिकॉम्बिनेंट जीन और ऑन द सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेंट जीन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसने बताया था, किसने एक्सप्लेन किया था, फ्रीक्वेंसी का यूज करके, फ्रीक्वेंसी का यूज करके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनके बीच में कितनी दूरियां हैं, कितनी नजदीकियां हैं, इन दोनों का डिस्टेंस किसने बताया था, फ्रीक्वेंसी का यूज करके। ठीक है, तो देखो आपको ये तो पता होगा कि जॉर्ज मेंडल ने पी वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जॉर्ज मेंडल ने दिया था। ठीक है, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला वाला दिया था। ठीक है, तो ये दोनों तो होने से रहे। ठीक है, सुटन एंड बॉबरी भी नहीं ही है ना, सुटन एंड बॉबरी नहीं है, ना टीएच मॉर्गन है, ना सुटन एंड बॉबरी है, ना जॉर्ज मेंडल है। अब बचे अल्फ्रेड स्टर्वेंट, तो इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही बेटा जी क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, इन दोनों की दूरियां बताई थी फ्रीक्वेंसी का यूज करके, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का यूज करके इन दोनों के बीच की दूरियां बताई इसने। समझ रहे हो कि इन दोनों की, इसकी फ्रीक्वेंसी जान के इन्होंने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने क्या बताया, इसने रिकॉम्बिनेंट जीन क्रोमोसोम के बीच का डिस्टेंस बताया। ठीक है, जो किसका यूज करके, फ्रीक्वेंसी का यूज करके बेटा जी, किसका यूज करके, फ्रीक्वेंसी का यूज करके। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूज करके क्या किया इसने बताया। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बोला क्या गया है इसमें ना, हमें ना सीक्वेंस बताना है। ठीक है, क्या बताना है हमें, सीक्वेंस बताना है, किसका, सेल साइकिल का। ठीक है, अब देखो सेल साइकिल के ना 4 फेजेस होते हैं, ये देखो, एक मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है, ओके, तो ये जो फेजेस है ना सेल साइकिल के, 4 फेजेस होंगे। कितने, 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 1 2 3 4। ठीक है, टिचकुम 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 टिचकुम। ओके, कौन कौन से फेज हैं। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट फेज की, G1, फिर आएगा हमारा G2, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, S फेज आएगा हमारा। क्या आएगा, S फेज आएगा हमारा। फिर G2 या M फेज, G2 आएगा या M फेज आएगा, तो G2 आएगा। ठीक है, फिर आएगा लास्ट फेज हमारा M फेज। अब इस फेज में क्या होता है, जरा बेटा जी ध्यान से सुनना कि होगा क्या, पहले G1 वाले में इसमें प्रिपरेशन होगी। ठीक है, किसकी, रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन होनी शुरू होगी, किसकी, रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन, रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन ऑफ रेप्लिकेशन। G1 में तो हमारी प्रिपरेशन होने वाली है जी। ठीक है, अब प्रिपरेशन होगी रेप्लिकेशन की, इसमें प्रिपरेशन हो रही है तो इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रिपरेशन हुई एंड इसमें प्रिपरेशन हुई, एक मिनट, प्रिपरेशन हुई किसकी, प्रिपरेशन हुई रेप्लिकेशन की, डीएनए की
डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रिपरेशन हो। एंड एस फेज में हमारा क्या होगा, एस फेज में हमारी रेप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, रेप्लिकेशन हमारी एस फेज में हो जाएगी। अब G2 की बात करें तो G2 में ना, G2 में फिर प्रिपरेशन होगी, बट एस फेज में क्या होगा कि ना रेप्लिकेशन होगी और हर एक छोटी 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 सेल के पास, अपने हर एक छोटी छोटी सेल्स के पास ना क्या होगा, हर एक छोटी छोटी सेल के पास अपना एक जीन चला जाएगा। सॉरी, इसमें नहीं गया, ये खुद ही एक जीन के बराबर था। ठीक है, तो इसमें भी हल्का छोटे 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 जीन चले जाएंगे। ठीक है, अपना अपना हर एक सेल के पास अपने अपने जीन प्रेजेंट होंगे। देन G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में फिर प्रिपरेशन होगी, बट इस बार प्रिपरेशन रेप्लिकेशन की नहीं होगी। इस बार प्रिपरेशन जो इस बार जो प्रिपरेशन है रेप्लिकेशन की नहीं, सेल डिवीजन की होगी। ठीक है, प्रिपरेशन किस चीज की होगी, G2 में सेल डिवीजन की प्रिपरेशन चालू होगी। ठीक है, देन अब मतलब जो चीज इधर हो रही है ना, जहां प्रिपरेशन हो रही है, नेक्स्ट वाले में वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इधर प्रिपरेशन किस चीज की हो रही थी, इधर प्रिपरेशन रेप्लिकेशन की हो रही थी, तो एस फेज में रेप्लिकेट हो गया और हर एक छोटे छोटे जीन के पास, हर एक छोटे छोटे सेल के पास अपना अपना जीन पहुंच गया। ठीक है, अब G2 में किसकी प्रिपरेशन हो रही है कि G2 में किसकी प्रिपरेशन हो रही है, सेल डिवीजन की। तो इसमें प्रिपरेशन हो रही है सेल्स की डिवीजन की। तो एम फेज में क्या होगा, ये वाला सेल, मान लो ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, एंड ये सेल ना छोटे 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 3-4 सेल्स के अंदर टूट जाएगा। टिचकी 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 टिचकी, है ना, ये छोटे 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 सेल्स के अंदर टूट जाएगा एम फेज के अंदर। तो इसमें ये मम्मा बन गई और इसके छोटे 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 डॉटर सेल्स बन गए। ये सेल मम्मा और ये इसके डॉटर सेल। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारे ये 4 स्टेप है। और एक और चीज, हाँ एक और चीज रह गई कि जो एस फेज है ना, जो ये हमारा एस फेज है और G2 फेज है, इन दोनों के बीच में कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ ओके ओके, जो एस फेज और G2 फेज के बीच का एक फेज होता है, वो होता है विच इज एस फेज, सॉरी एस फेज, एस फेज एंड G2 फेज के बीच का ना एक क्वेश्चन फेज होता है। इस क्वेश्चन फेज में, ये क्वेश्चन फेज में क्या होता है ना, ये एक इन सॉरी ये एक इनएक्टिव फेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन फेज के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन फेज क्या है, एक इनएक्टिव फेज है जो कि एस और G2 के बीच में आता है। तो हमारे ये सीक्वेंस हो गया, तो हमारा ये सीक्वेंस हो गया एंड बीच का ये क्वेश्चन फेज है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर होगा इसमें इंक्लूड तो इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या था, G1, फिर एस फेज, फिर हमारा क्या था, फिर हमारा क्या था, एस फेज के बाद G2 फेज एंड देन हमारा एम फेज। तो जरा सीक्वेंस क्या था हमारा, जरा यहाँ पर लिख लेते हैं, G1, एस फेज, G2 एंड एम फेज। ये हमारा सेल साइकिल का ये सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है। तो ये नहीं होगा बिकॉज G2 आ गया, ये इसमें S पहले आ गया, गलत हो गया, ये पूरा सीक्वेंस गलत है। तो हमारा आंसर साफ साफ सब पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है ना, साफ पता चल रहा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, साफ पता चल रहा है हमें तो कि हमारा क्या आंसर होगा,
सो हमारा आंसर हो गया सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, साइंटिफिक नेम बता दो जी। किसका? मैंगो का। ठीक है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम बता दो। अब मैंगो का नाम बताओ जो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब कर दिया था किसने? कार्लस लिनियस ने। ठीक है, कार्लस लिनियस ने मैंगो, ये भी याद रखना कि कार्लस लिनियस ने किया है, सॉरी एक मिनट, हाँ ये भी याद रखना कि कार्लस लिनियस ने फर्स्ट टाइम मैंगो का साइंटिफिक नेम बताया था। ठीक है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम, सब बोलते हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका होता है, बट प्रॉपर पूरा नाम नहीं पता सबको। ठीक है ना, मैग्निफेरा इंडिका ऐसे याद कर लेते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉपर नाम क्या है? तो मैग्निफेरा इंडिका तो फुल नेम नहीं है साइंटिफिक नेम, तो ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन से डिलीट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, इन्हें एलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक है ना, नाउ अब ये दोनों तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बचा मैग्निफेरा कार्लाइन और मैग्निफेरा इंडिका कार्लाइन और मैग्निफेरा इंडिका लाइन। अब आप बताइए, जल्दी से जाइए, अभी यहीं पर वीडियो पॉज करो, इसका आंसर मुझे सबका कमेंट सेक्शन में चाहिए कि मैंगो का साइंटिफिक नेम इन दोनों में से, बाकी मैंने एलिमिनेट कर दिया दोनों, एग्जैक्टली नेम बताओ कि इन दोनों में से कौन सा होगा, मैग्निफेरा इंडिका कार्लाइन होगा या मैग्निफेरा इंडिका लाइन होगा। जल्दी से जाके बताओ कि ये है आंसर, ये है आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया। नाउ बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, तो मैग्निफेरा इंडिका कार्लाइन, ठीक है ना, मैग्निफेरा इंडिका कार्लाइन जो है हमारा, वो गलत आंसर है। ठीक है ना, हमारा अच्छे से प्यारा प्यारा सा आंसर हमारा कौन सा है? हमारा प्यारा आंसर है कौन सा? मैग्निफेरा इंडिका कार्लाइन नहीं है, मैग्निफेरा इंडिका लाइन है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन के बारे में ढंग से सुन लिया करो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर बताओ जिसमें मस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाती है। कैसे मस्कुलिन डेवलपमेंट कैसे होती है? गायनेकोमेस्टिया जैसी। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया इट मीन क्या हुआ कि जो मेल जो है हमारे, जो मेल है, मेल आदमी मेल जी, वो उनमें फीमेल वाला करेक्टर आने लगता है। वैसे भी आजकल लड़के लड़की जैसे बिहेव कर रहे हैं ना, बहुत सारे लड़के, लड़की बनने का शौक ज्यादा है, तो बेटी बचाओ से पहले बेटा बचाइए, है ना। तो मजाक से हटके, ठीक है, बेटी बचाने से पहले बेटा बचाइए, है ना। तो कोई किसी किसी को ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट आजकल तो सब जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होने के बावजूद वो कैसे मेल से कन्वर्ट होके फीमेल की तरह एक्ट कर रहे हैं, है एक्चुअल में मेल ही। इन उनमें कोई ऐसा नहीं हुआ है, सॉरी, उनमें कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है कि उनमें क्या कहते हैं, उनके अंदर मान लो एक्स है और वाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उनके अंदर, वो है तो एक्स वाई। ठीक है, वो एक्चुअल में एक्स वाई ही है, बट हरकतें ऐसी वाली कर रही है, एक्स वाई वाली, मतलब एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में देखो एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा तो नहीं आता है। ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम तो एक्स्ट्रा नहीं आता। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें ना ब्रॉड पाम हो जाता है, जो एक मिनट, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ना पाम जो है वो ब्रॉड होता है, फोल्डेड टंग होते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है,
फोल्डेड, मान लो ये हमारी टंग है, ये फोल्ड हो गई, ठीक है, ऐसे मतलब एक तुम्हें याद कराने के लिए कर रही हूँ, याद रहे कि, और इतनी मस्त ड्राइंग बन रही है। एक्चुअली में मेरी ड्राइंग अच्छी है बट इधर बहुत गंदी बन रही है, ठीक है। तो ये मान लो आपकी जीभ ऐसे करके टंग मुड़ गई, और फ्लैट पाम जो है हमारा, जैसे हमारी उंगली है, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा हैंड है, तो फ्लैटेड पाम बिल्कुल, यहाँ पर कुछ नहीं है, ना रेखा है ना कुछ है, ना रेखा है ना प्यार व्यार की कोई रेखा नहीं है, ठीक है ना, तो ये फ्लैटेड पाम है। एंड ब्रॉड सा हेड हो जाता है, सॉरी, ब्रॉड सा हेड हो जाता है, तो ये डाउन सिंड्रोम की हरकत है। बट सॉरी, हट जा यार, इरेजर आजा, हाँ ना, तो डाउन सिंड्रोम तो कतई ना होगा, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम भी नहीं होगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में ये ना डाउन सिंड्रोम होगा ना टर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है, ना एडवर्ड सिंड्रोम होगा। क्लिफ्टर सिंड्रोम के अंदर हमारी मस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाती है। क्लिफ्टर सिंड्रोम में क्या होता है, मेल जो है वो फीमेल की तरह एक्ट करने लगता है। इट मीन मेल के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब XXY हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया, तो हमारा आंसर ए हो गया, ठीक है ना, हमारा ए आंसर हो गया। क्लियर, इतना यहां तक क्लियर होना चाहिए। 5 क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो का, ठीक है। तो ये यहां तक क्लियर हो गया। क्लिफ्टर सिंड्रोम मस्कुलिन डेवलपमेंट कराता है, मेल से फीमेल की तरह XXY क्रोमोसोम आ जाते हैं इसके अंदर। नाउ मूव इट टू द नेक्स्ट पोर्शन। 6th पोर्शन में क्या होगा, 6th क्वेश्चन है क्या, जरा समझिए। 6th क्वेश्चन क्या है, इंट्रायूटररी डिवाइस बताना है। अब हमें क्या बताना है, इंट्रायूटररी डिवाइस, ठीक है, डिवाइस बताना है जो कि साथ इंट्रायूटररी डिवाइस, साथ में इंट्रायूटररी डिवाइस तो है ही है, बट उसके साथ वो हार्मोन भी रिलीज करती हूँ, तो ऐसा हमें डिवाइस बताना है, ठीक है। भाई कितने कितने भौंकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 जो है, हाँ, तो मल्टीलोड 375 तो एक तो वो है ही, इंट्रायूटररी डिवाइस है, बट एक ये डिवाइस तो है ही, बट ये हार्मोन रिलीज नहीं करता। प्रोजेस्टेरस जो है वो तो हार्मोन रिलीज करता है। और लिप्स लूप मल्टीलोड 375 ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, गलत है ये। LNG20, यस, LNG20 करता है बट वॉल्स नहीं करता, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारा, प्रोजेस्टेरस एंड LNG20, ये दोनों हमारा इंट्रायूटररी डिवाइस भी है, ये हार्मोन रिलीज भी करता है। ओके, नाउ मूव टू द 7th पार्ट, ठीक है। इसमें हमें पता क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है कि ना हमें ना मेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम की एक सही सीक्वेंस बताना है। नाउ हमें क्या बोला गया है कि एक करेक्ट सीक्वेंस बता दो भाई मेरे को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है, क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आता है क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद टेस्टिस आता है, रेटेड टेस्टिस, ठीक है। तो जाके ना पहले इस ऑप्शन को देखो, आप अपना आंसर कमेंट करो कि ये इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक है। कर लिया, कर लिया, सबने करा, कमेंट किया, बताया कि आंसर क्या है। ओके, नाउ अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वासा एफरेंशिया एपिडिडमस। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ, इंग्यूनल कैनाल आ गया हमारा। कैनाल तो होती ही नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैनाल थोड़ी होती है, तो कैनाल नहीं होती, गलत हो गया। टेस्टिस एपिडिडमस वासा एफरेंशिया, टेस्टिस तो पहले आता ही नहीं, पहली बात तो यहीं पर गलत हो गया। एंड इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यही आ गया, कैनाल नहीं होती बाबा। फिर इसमें टेस्टिस है, एपिडिडमस है, वासा एफरेंशिया है, रेटाटेस्टिस है, फिर कैनाल आ गया, कैनाल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है गलत। तो आंसर क्या है, तो आंसर है हमारा ए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटाटेस्टिस, वासा एफरेंशिया। क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटाटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमस, वासा डिफरेंस, ejaculatory duct, यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रल मेस्ट। ठीक है, नाउ ये 7th क्वेश्चन हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है, देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, सीक्वेंस बताना है जी। अब तुमने मेल की सीक्वेंस बता दिया, अब कॉकरोच ने बोला मेरा भी सीक्वेंस बताओ तुम जल्दी से। शुरुआत तो मेरी माउथ से ही होगी। तो मैंने ना तुम्हें ना यहाँ पर 1 मिनट, तुम्हें ना मैंने ना एक ट्रिक बताई थी मेरी वीडियो में, मैंने वीडियो में एक ट्रिक बताई हुई थी कॉकरोच वाला। मैं अपनी सारी वीडियो इसी बेस पे बना रही थी कि जो क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है ना, तो मैंने एक तुम्हें ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी भाई, वो ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी POC। ये शॉर्ट ट्रिक है स्टार्टिंग का याद करने का, बट अगर पूरी ट्रिक अगर तुम्हें जाननी है तो तुम यहाँ से ही जान लो। शॉर्ट वीडियो में तुम्हें शॉर्ट तरीके बताए मैंने कि POC, अगर उसके आगे थोड़ी गड़बड़ है तो आप ट्रिक इस तरीके से कुछ याद रख सकते हो। 1 मिनट भाई, रेजर आ जाया करना। ठीक है, तो ट्रिक तुम इस तरीके से याद रखना। कैसे, ट्रिक है हमारी क्या, POC, GICR, ये हमारी ट्रिक है। एंड अब इसको एक सीक्वेंस में लिखें, तो कैसे सीक्वेंस में लिखेंगे, P के बाद O के बाद C के बाद G के बाद I के बाद फिर से C के बाद फिर से R, फिर से आने वाला R आएगा, सॉरी समझ गए ना तुम, भावनाओं पे जाओ, R, ठीक है ना। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। क्या सीक्वेंस है, POCGICR, POCGICR, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, कॉकरोच का सीक्वेंस याद रखना, ट्रिक से ही याद रख लो यार। क्या, सॉरी CGICR, POCGICR, IC आएगा भाई, ICR, सॉरी ICR, ओके, POCGICR, POCGICR, ये हमारा क्या है, कॉकरोच का है, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच। ना मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ही बताना है हमें, तो POCGICR ऐसे आप याद किया है, आपने अभी याद किया।
ठीक है, अभी आपने याद किया ना, आपने अभी याद किया तो क्या था, पी POC, सॉरी सी नहीं है यहाँ पर, गलत हो गया, POC नहीं, गलत हो गया, POC आई आ गया, इल्यूम नहीं 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 नहीं, गलत हो गया ये भी। एक मिनट, तो हमने क्या ट्रिक याद की थी, POCGICR, है ना, POCGICR, तो इसमें क्या है, हाँ POCGICR, वी गॉट इट, है ना, हमें आंसर मिल गया, ठीक है, आंसर मिल गया, तो अब ये हमारा डी आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 9th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें ना हमें ना क्या बताना है, इसमें ना रिप्रोडक्टिव हार्मोन विद रिप्रोडक्टिव डिजीज के बारे में बताना है, ठीक है, हार्मोन विद रिप्रोडक्टिव डिजीज के साथ बताना है। तो क्या करना है, इसमें क्या है, देखो यहाँ पर देखो क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन आपको इंसुलिन सुनते ही क्या याद आएगा, डायबिटीज, भाई डायबिटीज के लिए, बट थम जाओ बच्चों, यहाँ पर डायबिटीज दो हैं, डायबिटीज इंस्टिपिडस और डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंस्टिपिडस, ठीक है ना। तो डायबिटीज इंस्टिपिडस के लिए तो नहीं ही होगा, है ना, नहीं होता, डायबिटीज इंस्टिपिडस के लिए नहीं होता, डायबिटीज मेलिटस के लिए होगा, मेस्टिलस के लिए, सॉरी क्या, ओके हो जाती है गलती, तो डायबिटीज मेलिटस के लिए होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का क्या होगा, हमारा गॉइटर होगा, थायरॉक्सिन का हमारा होगा गॉइटर, तो इसको हम ना ऑप्शन में ढूंढते हैं, पहले तो ए का हमारा 5th है एंड बी का हमारा 4th है, हम पहले ऑप्शन में ढूंढते हैं, ठीक है, तो दिख गया क्या हमको आंसर, तो हाँ, तो यही होगा, ठीक है ना, ए का हमारा 5th है, बी का हमारा 4th है, ठीक है, ये मेरे को PDF डालना पड़ गया था तो इसलिए आंसर हटा नहीं, ठीक है, एंड सी का हमारा फर्स्ट होगा, सी क्या है हमारा, जरा यहाँ पर देखो, सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स का हमारा क्या है, एडिशंस डिजीज एंड डी का हमारा एज वेल ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है, डायबिटीज इंस्टिपिडस हटा दो, ठीक है, तो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है तो याद तुम्हें रखना पड़ेगा ना, तो लास्ट क्वेश्चन को ढंग से याद, लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्या, लास्ट क्वेश्चन है क्या, लास्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अब तुम बताओ, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें बताना है कि टाइफाइड हुआ किससे, ठीक है, टाइफाइड कॉज किसने किया, और फिर तुम्हें ना उस पेशेंट को ना उस कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, कि तुम कौन सा टेस्ट करोगे जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि टाइफाइड है या नहीं है, इसको कौन सा तुम टेस्ट करोगे जिससे तुम्हें कंफर्म हो जाए, कंफर्मेटरी टेस्ट, कि इसको टाइफाइड है या नहीं है, तो आप डॉक्टर हो, बताओ क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और यूटीआई, भाई तुम यूटीआई से तुम यूटीआई टेस्ट करोगे तुम उसका, नहीं भाई नहीं, पहले तो चीजें तुम
एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं इसमें। पहले तो यूटीआई दे दिया गया है, ये तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, सैल्मोनेला टाइफी तो दिया है, बट एंथ्रोन टेस्ट, बट ये टेस्ट नहीं होता, तो ये टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा है वाइडल टेस्ट। हाँ, टाइफाइड में वाइडल टेस्ट तो होता है, बट टाइफाइड में फीवर कौन कॉज करता है, टाइफाइड फीवर कॉज कौन कर रहा है, क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और वाइडल टेस्ट। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाले से तुम्हें टाइफाइड का फीवर हो जाएगा, हैं? नहीं भाई, नहीं होगा। तो ये हमारा ये खुद ही बोल रहा है भाई, मैं निमोनिया कॉज करता हूं। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया खुद चिल्ला के बोल रहा है कि मैं निमोनिया कॉज करता हूं, और सैल्मोनेला टाइफी खुद चिल्ला के बोल रहा है कि मैं टाइफाइड कॉज करता हूं। भाई मैं हूं सही आंसर, है ना? ये खुद बोल रहा है आपको। तो ये सारे आंसर गलत हैं, एंड हमारा आंसर कौन सा सही है? सैल्मोनेला टाइफी वाइडल टेस्ट। सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करा रहा है हमें? टाइफाइड कॉज करा रहा है, टाइफाइड फीवर कॉज करा रहा है, एंड क्या सैल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या कॉज करा रहा है? सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड फीवर कॉज करा रहा है, ठीक है। एंड उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है हमारी वाइडल टेस्ट, ठीक है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं।